नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया। देखिए, राज्यसभा में भी उसे पास कर दिया गया है। लोकसभा में इससे पहले पेश किया गया था और लोकसभा से भी वो पास हो गया था। अब अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया ये बिल एमसीडी को लेकर। अब वो राज्यसभा से भी पास हो गया है, यानी कि दिल्ली नगर निगम के जो ये तीनों नगर निगम बनाए हुए थे पिछली सरकार द्वारा, अब इनको एक बनाने की जो राह है वो मुश्किल नहीं है और वो अब जल्दी ही हो जाएगा। आपको बता दें कि जो राह है एक बनाने की, दिल्ली नगर निगम की जो ये तीन नगर निगम बनाए हुए हैं उन्हें मिलाकर बनाने की जो राह है वो साफ हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से इन बिलों को लाया गया और इन बिलों को राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से देखिए अमित शाह ने इन बिलों को पेश किया लोकसभा और राज्यसभा में। अब दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में इन बिलों को पास कर दिया गया है। जो पॉइंट अमित शाह ने रखे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी में बड़े बड़े घोटाले किए हुए थे और फिर उसकी जिम्मेदारी जो है हमेशा बीजेपी पर डालते आए हैं। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, देखिए लाखों की तादाद में दिल्ली में एमसीडी के कर्मचारी हैं। अब उन लोगों को टाइम से सैलरी ना मिलना, फिर पेंशन नहीं मिलती, और उसके बाद देखिए जो एमसीडी के स्कूल्स हैं उसमें जो अध्यापक हैं जितने भी, ना तो उनको टाइम से सैलरी मिलती है, उनको ना तो परमानेंट किया जाता है। और देखिए काफी समय से जो सफाई कर्मचारी हैं एमसीडी की तरफ से वो लोग भी धरना करते हैं, टीचर्स भी धरना करते हैं, डॉक्टर्स भी धरना करते हैं। तो लंबे समय से ये जो धरना है एमसीडी के लिए चलता आ रहा है इन्हीं लोगों के द्वारा। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल पर जू नहीं रेंगती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है ना तो सैलरी देने का काम करते हैं ना ही पेंशन देने का काम करते हैं, और जो पैसा एमसीडी को मिलता है केंद्र की तरफ से वो पैसा अरविंद केजरीवाल ने हमेशा से ही एडवर्टीजमेंट में लगाया है। और इसका सबूत यह है कि आज तक एमसीडी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सैलरी पाने के लिए हमेशा ही उनको धरना करना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, 6-6 महीना से साल भर तक इन लोगों को सैलरी नहीं देती है। अब आप समझ सकते होंगे कि जो सरकारी कर्मचारी है, जितने भी एमसीडी वर्कर्स है, सफाई कर्मचारी देखिए बहुत ही छोटे स्तर के लिए काम करते हैं, सफाई करके पैसा कमाते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें उम्मीद होती है कि चलो सैलरी उन्हें अच्छी मिल जाएगी। लेकिन जब वो एमसीडी में काम करते हैं और उन्हें 6-6 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा निराशा उन लोगों में होती होगी और घर कैसे चलाते होंगे अपना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को कहाँ शर्म है। अरविंद केजरीवाल जी सैलरी देने की बजाय वो जो पैसा उन्हें मिलता है वो अपने एडवर्टीजमेंट छापने में लगा देते हैं। हर तरीके के न्यूज़पेपर, हर तरीके के यूट्यूब चैनल या फिर बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल्स में उनके बड़े बड़े पोस्टर्स, उनके बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लगते हैं। अब ये पैसा अरविंद केजरीवाल जी कहां से लाते हैं, करोड़ों के एड के पैसे कहां से आ रहे हैं, ये आज तक कोई नहीं बता पाया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास एमसीडी के वर्कर्स को पैसा देने के लिए है ही नहीं। यहां तक कि देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कई बार अरविंद केजरीवाल को लताड़ लगाई है इसके लिए, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल को शर्म नहीं आई। ना ही उन्होंने आज तक 13,000 करोड़ रुपए चुकाया है एमसीडी का, और ना ही आने वाले टाइम में वो चुकाएंगे, क्योंकि इसका भी वो जो जिम्मेदारी है वो हमेशा बीजेपी पर ही थोप देते हैं, केंद्र पर ही सारा आरोप थोप देते हैं। अब इनको 17,000 करोड़ रुपया देना था एमसीडी का, लेकिन इन्होंने 6,000 करोड़ रुपया दिया, बचा 13,000 करोड़ रुपया, जो आज तक अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया है। हाई कोर्ट से कई बार लताड़ लग चुकी है, फटकार लग चुकी है, कई बार धरना प्रदर्शन बीजेपी के लोग कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी होती रहती है। हमेशा ही देखिए पैसों की मांग है, क्योंकि 13,000 करोड़ में उन एमसीडी वर्कर्स का पैसा है जो आज भी अपनी सैलरी का इंतजार करते हैं, क्योंकि टाइम से सैलरी अरविंद केजरीवाल सरकार उन्हें नहीं देते हैं। और अमित शाह ने यही सब चीजें, यही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राज्यसभा में रखे, इसी पर बात की और बारीक बारीक चीजों पर उन्होंने बात की और बताया कि जो हमारे दिल्ली में जो सिविक सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं, वो दिल्ली के नागरिकों तक नहीं पहुंच पा रही है, एमसीडी के एम्प्लॉयज तक नहीं पहुंच पा रही है, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार है। 1 लाख से ऊपर जो एम्प्लॉय हैं वो एमसीडी के लिए काम करते हैं। अब देखिए 1993 से लेकर 2011 तक ये जो नगर निगम के इन्होंने 3 नगर निगम कर दिए हैं। 2011 में इसको इम्प्लीमेंट किया, अमेंडमेंट लाए थे 2093 से 2011 के बीच में, लेकिन उसको 2011 में इम्प्लीमेंट कर दिया और दिल्ली के जो एमसीडी के डिपार्टमेंट है उसको 3 भागों में बांट दिया। नॉर्थ दिल्ली,
साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और पश्चिम दिल्ली नगर निगम ने कांग्रेस सरकार ने इसे बांट दिया था। अमित शाह ने यह मुद्दा भी उठाया और अमित शाह ने यह भी पता करने की कोशिश की कि आखिर मकसद क्या था इनको 3 भागों में बांटने का। दिल्ली पूर्वी, दिल्ली उत्तरी और दिल्ली दक्षिणी, ये जो तीनों नगर निगम का यहाँ पर अनावरण हुआ था, ये किस मकसद से हुआ था? तो अमित शाह ने इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की और कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि मकसद क्या था तीनों को अलग अलग भागों में बांटने का, जबकि वो जब एक ही डिपार्टमेंट होकर एम्प्लॉयज को सुविधा पहुंचा सकते हैं, दिल्ली के लोगों को जो सिविक सेवाएं मिलनी थी वो पहुंचा सकते हैं, तो 3 भागों में क्यों बांटा? जरूरत इनको मतलब जितना भी परेशानियां आ रही होगी उसको सोचते हुए ही किया होगा, लेकिन उसका फायदा अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पाया है और अरविंद केजरीवाल ने इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। और फायदा उठाते हुए आज तक अरविंद केजरीवाल ने जितने भी दिल्ली के एमसीडी के वर्कर्स हैं उनको सैलरी नहीं मुहैया कराते हैं टाइम से, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। और इसी वजह से देखिए बीजेपी सरकार लगातार एमसीडी को अपने अंडर करने की कोशिशों में लगे हुए थे जिससे कि लोगों तक सुविधाएं वो पहुंचा पाए। इसीलिए अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा में एमसीडी बिल पेश किया और ये दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गए हैं। अब पास होने के बाद जो है एमसीडी के लिए केंद्र सरकार काम करेगी और उन वर्कर्स के लिए भी काम करेगी जिन तक सैलरियां नहीं पहुंच पाती हैं, जिन तक देखिए सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है और उन लोगों को हड़ताल करनी पड़ती है, धरने पर बैठना पड़ता है अपना हक लेने के लिए। तो एटलीस्ट बीजेपी के अंडर अगर ये रहेगा तो काम होगा, ऐसी गारंटी अमित शाह ने भी दी है। अब देखिए इस प्रस्ताव का कांग्रेस और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जो नेतृत्व वाले लोग हैं, जितने भी राज्य सरकार चला रही है, आम आदमी पार्टी के लोग या फिर कांग्रेस के जो विपक्षी दल है, ये सब इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि तीनों नगर निगम को एक साथ मिलाकर चलाया जाए। हो सकता है इससे इनका कोई घाटा हो रहा हो, क्योंकि तीनों नगर निगम चलाने का मकसद है हर नगर निगम में घोटाला करना, और ये घोटाला बड़े लेवल पर हो रहा था, करोड़ों की संख्या में हो रहा था, जिससे नागरिकों को तो कोई फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ जो राज्य सरकार है, जो एडवर्टीजमेंट में पैसा चला रहे हैं, उनको जरूर हो रहा था। इसलिए अब ये विरोध भी कर रहे हैं। इन तीनों नगर निगम में जहां भाजपा सत्ता पर काबिज है, वहीं कांग्रेस प्रमुख विपक्षी की हैसियत में मौजूद है। इसके उलट आम आदमी पार्टी जल्द होने वाले निगम चुनाव में तीनों एमसीडी पर अपना कब्जा होने का दावा भी ठोक रही है। अभी देखा होगा आपने अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बयान दे रहे थे कि बीजेपी जो है डर गई, एमसीडी चुनाव क्यों पोस्टपोन किया है, क्योंकि एमसीडी चुनाव उनको लग रहा था वही जीतेंगे, इसलिए बीजेपी डर के मारे एमसीडी चुनाव नहीं होने दे रही है। ऐसे बयान अरविंद केजरीवाल काफी दे रहे थे। इसके चलते दोनों ही पार्टियां भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कदम को राजनीतिक करार दे रही है। जो ये मिलाकर चलाने की बात बीजेपी सरकार कर रही है तीनों नगर निगम को, ये एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं विपक्षी दल इसे। लेकिन केंद्र सरकार ने तीनों निगम मिलाकर एक करने से सही तरीके से प्रशासन चलाने की बात कही है। और देखिए जो फंड आएगा इन तीनों नगर निगम से प्रशासन चलाने के लिए, वो फंड उपयोग में लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये जो तीनों नगर निगम को जो फंड मिल रहा था उससे कभी एक नगर निगम में नहीं पहुंच पाता था और दूसरे में भी नहीं पहुंच पाता था। तो इसलिए जो घोटाला इसमें हो रहा था उसको देखते हुए इन्होंने जो तीनों नगर निगम है एमसीडी के, उसको साथ चलाने की बात की है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी तक जो तीनों नगर निगम के जो अलग अलग काम करते रहे हैं, जो तीनों नगर निगम, जहां साउथ का जो काम था वो एमसीडी, जो साउथ एमसीडी है उसका जो काम था वो टैक्स कलेक्शन के लिहाज से होता था, इसलिए तीनों नगर निगम में साउथ एमसीडी जो है सबसे ज्यादा अमीर मानी जाती है। वहीं नॉर्थ एमसीडी के पास हमेशा फंड की कमी रहती है। तो इसी के चलते देखिए एक तो सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है नगर निगम, वहीं दूसरी जो नॉर्थ एमसीडी है वहां पर पैसा ही नहीं है, तो वहां लोगों को पैसा कैसे पहुंचेगा। अब नॉर्थ एमसीडी में जितने भी इंप्लॉयज है उनकी सैलरी रुक जाती है, साउथ एमसीडी वालों को सैलरी टाइम पे मिल रही है लेकिन नॉर्थ वालों को नहीं मिल रही, ईस्ट वालों को नहीं मिल रही है। तो इसीलिए ही देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और पिछली सरकारों ने ये तीनों नगर निगम बांट कर रखे और तीनों एम्प्लॉयज जो एमसीडी के एम्प्लॉयज हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वाले, उन लोगों को जिस तरीके से इन्होंने घाटा किया है उनको सैलरी टाइम से ना देना, तो ये दिखाता है कि ये लोग घोटाला करने में कितना माहिर रहे होंगे। और देखिए सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर यह भी है कि तीनों निगमों का एकीकरण होने के बाद उत्तरी नगर निगम और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के बीच
चल रहा 2457 करोड़ रुपए का किराया राशि का विवाद जो है वो भी खत्म हो जाएगा। 2457 करोड़ रुपए राशि का जो किराया था, वो जो राशि है उसका जो विवाद अभी तक चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा और उसका फायदा जो है एमसीडी के एम्प्लॉयज तक पहुंचाया जा सकता है। इस राशि को लेकर आप पार्टी के नेता विपक्ष और पार्षद घोटाले का आरोप उत्तरी निगम पर लगाते आ रहे हैं। इस जानकारी को देते हुए उत्तरी निगम के पूर्व महापौर जयप्रकाश का कहना है कि बंटवारे के समय दक्षिण को आधा मेंटेनेंस देने के लिए तय हुआ था, जो दक्षिण निगम दे रहा है। जानकारी के मुताबिक उत्तरी निगम में जो नेता है विपक्षी सहित अन्य पार्षदों ने 2457 करोड़ रुपए के घोटाले होने के मुद्दे को सदन और स्थायी समिति की बैठक में उठाया था। इस राशि के बीच सदन और स्थायी समिति की बैठक में उठाने के बाद इस राशि का जो विवाद हो रहा था उसमें जो भाजपा पार्षद थे उनके बीच में आपस में, मतलब विपक्षी और भाजपा पार्टी में आपस में आरोप प्रत्यारोप चल रहा था और इसका जो सिलसिला है वो सालों से चल रहा है। लेकिन अभी बीजेपी ने जो है इसको लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया और ये पास हो गया है फाइनली। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो एमसीडी के जितने भी वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो त्रस्त थे अरविंद केजरीवाल सरकार और कांग्रेस सरकार से, जिन तक सैलरी नहीं पहुंच पा रही थी, उन लोगों को फायदा पहुंचाए। और हो सकता है कि देखिए आने वाले चुनावों में ये जो है बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। साथ ही अमित शाह ने एक और बड़ी बात इसमें कही थी अरविंद केजरीवाल के लिए कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि एमसीडी का चुनाव जो है बीजेपी इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि उन्हें डर है कि हार जाएंगे, कहीं एमसीडी करते करते पूरा दिल्ली का जो सत्ता है वो हाथ से ना फिसल जाए अरविंद केजरीवाल की। तो ये भी आप देख लेना। तो इस तरीके का बयान अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के लिए बोला था और उनको आड़े हाथों लिया था। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।